हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए डेस्टिनी लवर का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग और वांग जी दोनों को ही हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें से वी जिंग काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम में था और वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। वी जिंग को फाइनली बचा लिया गया था। उसने पॉइजन को खा लिया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। विंग के डैड भी बहुत बदल चुके थे। उन्हें अब ये समझ आ गया था कि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें अलग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विंग के डैड का जो रवैया है वो वांग जी के प्रति भी चेंज हो जाता है। विंग के डैड वांग जी की केयर करने लगते हैं। वी यिंग जब दोबारा से होश में आ जाता है तो वी यिंग के डैड वी यिंग से मिलवाने के लिए वांग जी को ले आते हैं। वांग जी को रूम में लाने के बाद वी यिंग के मॉम और डैड दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इन दोनों बच्चों को एक दूसरे से बात करने का टाइम देना चाहिए। वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। वी जिंग बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके पास बेड पर बैठा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते जा रहे थे। वी जिंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी वी जिंग के आंखों से गिर रहे आंसुओं को देखने के बाद अपने हाथ से साफ करता है और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने वाले थे। वी जिंग अब और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, तो मैं क्या करता लंजा, मैं क्या करता। डैड ने कहा अगर मैंने शादी नहीं की तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं कभी ये नहीं चाहता था लंजा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता लंजा। ये बोलकर वी जिंग फिर दोबारा से रोने लगता है। वी जिंग की ये बातें सुनने के बाद वांग जी फिर दोबारा से वी जिंग के आंसुओं को वाइप करता है और वो वी जिंग की ओर झुकता है, उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके फेस की ओर देखते हुए बोलता है, वी मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाता। वी जब तक तुम ठीक हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूँ। अगर वी जिंग तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता, मैं भी मर जाता। वी जिंग जब ये सब सुनता है तो वो जल्दी से वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डाल देता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और जल्दी से उसे गले लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी लंजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस टाइम मुझे जो भी सही लगा वो मैंने किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग और वांग जी काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। दोनों को ही आंखों में से आंसू आ रहे थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली गले लगा रहे थे। कुछ मिनट के बाद वांग जी फिर वी जिंग से दूर होता है और उसके गिर रहे आंखों से आंसुओं को वाइप करता है। वी जिंग फिर वांग जी के फेस पर अपने हाथ को रखता है और बोलता है, आई एम सॉरी लंजा। तब जाकर वी जिंग की नज़रें वांग जी के फेस पर लगी हुई चोट पर जाती है और वो घबराते हुए बोलता है, लंजा ये तुम्हें चोट कैसे लगी। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, कुछ नहीं वी, बस ऐसे ही, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वांग जी ये बोलकर वी जिंग की ओर देखता है। फिर वांग जी को याद आता है कि वी जिंग ने पॉइजन खाया था। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुमने। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और अपने फेस पर एक बड़ा सा पाउट लाते हुए बोलता है, वो मैंने खा लिया क्योंकि मैं उस शुयांग से शादी नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता था। वांग जी गुस्से में विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, आप हो ना मेरे पास। ये बोलकर वी यिंग वांग जी के नेक में फिर से अपने दोनों हाथों को डालता है और उसे फिर से अपने करीब खींच लेता है। वांग जी मतलब वी के फेस की ओर देखता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतना मासूम कैसे हो सकता है, मतलब इतने सीरियस मैटर पर भी इसे मजाक सूझ रहा है। वांग जी वी की इस मतलब मासूमियत के अंदर पूरी तरह से फिदा ही हो जाता है। वांग जी वी जिंग के फेस की ओर देखता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, वी जिंग तुम सच में एक दिन मेरी जान ले लोगे। ये बोलकर वो उसे टाइटली हक कर लेता है। तभी वी जिंग के मॉम और डैड दोनों ही रूम के अंदर एंटर करते हैं। उनके हाथ में वी जिंग और वांग जी के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें थी। जब वो दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी ने विंग को गले लगाया हुआ है। उन दोनों को तो ध्यान ही नहीं था कि वी जिंग के मॉम डैड रूम के अंदर आ चुके हैं। वी जिंग की मॉम और डैड दोनों ही उन दोनों को ऐसे देखते हैं। वांग जी फिर वी जिंग से थोड़ा सा दूर होता है और उसके चिक्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। जब विंग के डैड ये देखते हैं तब वो जल्दी से खांसते हुए बोलते हैं, वी जिंग की मॉम तो बेचारी अपने फेस को साइड ही कर लेती है। जब वांग जी ये देखता है तो वो जल्दी से विंग से दूर होता है और उनकी ओर देखता है। वी जिंग को और वांग जी को दोनों को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वी जिंग तो अपने फेस को पूरी तरह से साइलेंट कर लेता है और बस चुपचाप बेड पर लेटा रहता है।
और वांग जी भी अपने आप को सही करता है और वो बस चुपचाप बैठ जाता है और उनकी ओर देखता है। विंग के डैड फिर आगे आते हैं और वो अपने हाथ में 2 जूस के ग्लास लाते हैं और बोलते हैं, वी चलो जल्दी करके इसे पी लो। और वो उस जूस की ग्लास में एक स्ट्रॉ डाल देते हैं। वी जिंग अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड नहीं, मुझे नहीं पीना। विंग के डैड बोलते हैं, लेकिन वी जिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं पीना डैड अभी। विंग के डैड बोलते, ठीक है मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है जब तुम्हें मन करे तब पी लेना। फिर वो वांग जी की ओर देखते हैं और दूसरा गिलास वांग जी की ओर करते हैं और बोलते, वांग जी ये लो, ये तुम पी लो। वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। तभी विंग के डैड वांग जी को घूर के देखते हैं और बोलते, मैंने कहा ना। वांग जी विंग के डैड की ओर देखते हुए बोलता है, अंकल मैं कैसे। विंग के डैड बोलते, मैंने कहा पियो इसे। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप गिलास को लेता है और उसे पी लेता है। फिर वी इनके डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बच्चों अब एक काम करो, वी तुम भी आराम करो और वांग जी तुम्हें भी अब तुम्हारे रूम में जाना चाहिए, तुम दोनों आराम कर लो। वांग जी जब ये सुनता है तो वो जल्दी से बोलता है, नहीं अंकल मैं कहीं नहीं जाऊँगा विंग को छोड़ के। वी यिंग भी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं डैड डैड प्लीज़। विंग के डैड जब ये देखते हैं तो वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और फिर अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा भी यही इंतज़ाम करवा देता हूँ रूम में। मैं एक काम करता हूँ, सोफ़े पर तुम्हारे लिए अच्छे से इंतज़ाम करवाता हूँ, तुम यहीं पर रहना। वांग जी बोलता है, अंकल मैं। विंग के डैड बोलते हैं, वांग जी मैंने कहा ना चलो अब उठो। और फिर वो वांग जी की उठने में हेल्प करते हैं। विंग के डैड फिर वांग जी को सोफ़े पर लेकर आते हैं और वो एक पिलो लेते हैं और वांग जी के पीछे रख देते हैं और बोलते हैं, तुम यहीं रेस्ट करो, ठीक है? विंग के पास ही रहोगे तुम अब। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। फिर विंग के डैड एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग की मॉम विंग के पास जाकर बैठ जाती है और वो वी जिंग से थोड़ी सी बातें करती है। वी जिंग और वांग जी इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे की ओर ही देखने लगते हैं। वी जिंग वांग जी काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करने लगते हैं। कुछ देर हो जाने के बाद वी जिंग और वांग जी दोनों ही सो जाते हैं। विंग के डैड जब देखते हैं कि दोनों बच्चे सो गए हैं, फिर वो विंग की मॉम की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, ठीक है? विंग की मॉम बोलती है, ठीक है। इसके बाद विंग के डैड रूम से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर वो वापस आते हैं और विंग की मॉम को बोलते हैं, तुम्हें कुछ काम हो तो तुम अब थोड़ी देर बाहर घूम आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ इनके पास। विंग की मॉम बोलती है, ठीक है। इसके बाद विंग की मॉम रूम से बाहर चले जाती हैं। इसी तरह से वो पूरी नाइट इसी तरह ही स्पेंड कर देती हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग को ही नी हुसैन और जैंग चेंग दोनों ही वी यिंग और वांग जी से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और वांग जी और विंग से मिलते हैं। वी यिंग के डैड और मॉम देखते हैं कि विंग के फ्रेंड्स आ गए हैं, तब वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। नी हुसैन और जैंग चेंग दोनों ही विंग के पास जाकर बैठते हैं और उन दोनों से बातें करने लगते हैं। वी यिंग बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था बेड पर। कुछ देर तक वो तीनों ऐसे ही बातें करते हैं। उस रूम का डोर ओपन होता है। डोर ओपन होते ही वहाँ पर शू यांग रूम के अंदर आता है। वे जिंग जब शू यांग को देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस शक्ल को देखकर दोबारा। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी भी मतलब शू यांग को देखता है, मतलब बहुत ही वियर्ड नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। इसके बाद फिर शू यांग वी जिंग के पास आता है, उसकी साइड वाले टेबल पर बुके को रखता है और बोलता है, हेलो वी जिंग कैसे हो तुम। वी जिंग तो बस उसे घूर के देखता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसे देखकर यहाँ। फिर नी हुसैन और जैंग चैंग दोनों ही मतलब वांग जी से थोड़ा बातें करने लगते हैं। शो यांग फिर देखता है कि उनकी ओर कोई नहीं देख रहा। तब शो यांग थोड़ा सा वांग जी की ओर झुकता है और बोलता है, वी आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त तुम्हें जो भी कहा उसके लिए सॉरी। वी जिंग वांग जी की मतलब वी जिंग शो यांग की ओर देखता है और वो कोई रिएक्ट नहीं करता। शो यांग बोलता है, आई एम रियली सॉरी वी जिंग, मैंने वेडिंग डे वाले दिन तुमसे जो भी कहा था प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग फिर शुयांग की ओर देखता है और फिर बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद फिर वांग जी वहाँ पर आ जाता है और वी यिंग के पास वो आते हुए बोलता है, वी क्या हुआ, तुम कुछ चाहिए तुम्हें। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद शो यांग फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, तो ठीक है वी यिंग, मैं अब चलता हूँ। ये बोलकर फिर शो यांग रूम से बाहर चला जाता है। शो यांग के जाने के बाद फिर वो चारों रूम के अंदर काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। नी हुसैन और जैंग चैंग काफ़ी खुश थे उन दोनों से बातें करके और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो देख रहे थे कि वी यिंग और वांग जी एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं और विंग के डैड कुछ नहीं बोल रहे थे। ये बात उन सब के लिए बहुत ज़्यादा
अच्छी थी। विंग के डैड कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब विंग और वांग जी अब दोनों साथ हैं। सब लोग ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है और विंग के डैड रूम के अंदर आते हैं और उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों का डिस्चार्ज हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। वी, घर चलें बेटा। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और फिर बोलता है, मुझे भी अब घर जाना चाहिए। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, चलो। वांग जी जल्दी से विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल, मैं नहीं चल सकता। वी जिंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब तुम बड़ों की बात नहीं मानोगे। वांग जी बोलता है, नहीं अंकल, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सच में नहीं आ सकता। वी जिंग फिर जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो ना तुम। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन वी, मैं कैसे। तभी विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हुए बोलते हैं, मैंने कहा ना वांग जी तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगे। वांग जी फिर कुछ नहीं बोल पाता इसके आगे। विंग के डैड फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए बस तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। वांग जी फिर ना नहीं बोल पाता। इसके बाद फिर वे यिंग के डैड वांग जी और वी यिंग को दोनों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। जियांग जैंग और निहो सेंग उन दोनों की मदद करते हैं। वी यिंग तो अब ठीक था, मतलब उसने जहर खाया था जो कि निकाल लिया गया था, मतलब वी यिंग अब इतना ज़्यादा वीक नहीं था, वो ठीक हो गया था ज़्यादा। हाँ, वांग जी को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से। निहो सेंग और जियांग चेंग वांग जी और वी यिंग दोनों को मतलब अच्छे से बाहर लेकर आते हैं। विंग के डैड वांग जी की मदद कर रहे थे उसे चलने के अंदर, उसे शोल्डर से पकड़ा हुआ था। वांग जी और विंग दोनों को ये अच्छा लग रहा था कि विंग के डैड मतलब अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। उन्हें अच्छे से कार में बैठाने के बाद नी हुसैन और जियांग चेंग फिर वहाँ से चले जाते हैं। विंग के डैड वांग जी और विंग दोनों को लेकर वापस घर आते हैं। विंग की मॉम पहले ही घर पर आ चुकी थी और विंग के डैड ही विंग और वांग जी को हॉस्पिटल से लेने के लिए मतलब आए हुए थे वहाँ पर। ओके, थोड़ी देर के बाद ही विंग के डैड वांग जी और विंग दोनों को ही लेकर फिर अपने घर आ जाते हैं। विंग अंदर चला जाता है, वांग जी विंग की हेल्प करते हैं उसे घर के अंदर लाने के अंदर, क्योंकि विंग के डैड ने कहा था कि वो हेल्प कर देगा, क्योंकि विंग को हेल्प नहीं करनी चाहिए इस वक्त, वो भी थोड़ा सा वीक है। विंग फिर जाकर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। विंग के डैड वांग जी को अंदर लेकर आते हैं और उसे वहाँ सोफे पर बिठा देते हैं और फिर एक मेड को बुलाते हैं और बोलते हैं, जाओ जाकर नीचे वाला जो गेस्ट रूम है उसे अच्छे से रेडी कर दो। वो मेड फिर अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उस मेड के जाने के बाद वांग जी एक बार फिर विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर चला जाऊँगा, मैं कर लूँगा अपनी केयर। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना। वांग जी बोलता है, नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है, सर रूम रेडी हो चुका है। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं, फिर सर्वेंट की ओर देखते हुए बोलते हैं, ठीक है एक काम करो, तुम वांग जी को उसके रूम में जाकर छोड़ दो अच्छे से आराम, ठीक है, और उसे कुछ खाने के लिए भी दे देना। वो सर्वेंट अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वांग जी को चलने में मदद करता है और उसे उसकी रूम की ओर ले जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ विंग जो सोफे पर बैठा हुआ था, फिर वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड अब मैं भी अपने रूम में जाऊँ। विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है वी तुम जा सकते हो। विंग फिर वहाँ से खड़ा होता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी को वो सर्वेंट अच्छे से रूम के अंदर बेड पर बिठाता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। वांग जी चुपचाप रूम के अंदर बैठा हुआ था और आराम कर रहा था। अब लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। वी जिंग अपने रूम के अंदर था, उसका मन नहीं लग रहा था। वांग जी वी जिंग फिर बोर होते हुए बोलता है, नहीं मुझे वांग जी को देखना है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसे में वांग जी के रूम में जाऊंगा। हाँ, कुछ बहाना बना के जा सकता हूँ। वी जिंग सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसे कुछ याद आता है। वी जिंग फिर जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करता है और जल्दी से वो सीढ़ियों से उतरता है और जल्दी से किचन के अंदर जाता है। किचन के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर मेड्स हैं। वी जिंग उन मेड्स की ओर देखता है और बोलता है, खाने में क्या है आज। फिर वो मेड विंग को बता देती है कि आज खाने में क्या है। विंग देखता है कि तो सारी स्पाइसी चीज़ें हैं। वी जिंग फिर मेड से बोलता है कि एक काम करो, एक ऑरेंज जूस और एक नॉन स्पाइसी अच्छा सा सूप बना दो। वो मेड विंग की ओर देखती है और बोलती है, ठीक है सर। इसके बाद फिर वो मेड्स वी जिंग के कहे अनुसार खाना बनाना शुरू कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ वी जिंग फिर अपनी मॉम के पास जाता है तो वो
जाता है और बोलता है मॉम क्या मैं वांग जी को खाना दे आऊँ? वी यिंग की मॉम विंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं ठीक है बेटा जाओ दे आओ तुम। वी यिंग फिर जल्दी से वापस किचन में आता है। तब तक उन मेड्स ने सूप को बना लिया था। वी यिंग को थोड़ा सा टाइम लग गया था। वी यिंग ने अपनी मॉम से थोड़ी सी बातें की थी। इसके बाद फिर वो मेड से बोलता है एक काम करो, इन सभी चीज़ों को ट्रे में रखो और मेरे साथ आओ। फिर वो मेड उस सारे सामान को ट्रे में रखता है और विंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वी यिंग फिर वांग जी जिस रूम के अंदर था उसके पास आता है और डोर को नॉक करता है। वांग जी रूम के अंदर था और वो बस ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी जब सुनता है कि उसकी डोर पर नॉक हुआ है, वो बोलता है कम इन। वी यिंग फिर उस मेड के हाथों से उस ट्रे को ले लेता है और बोलता है तुम जाओ। फिर वो रूम के अंदर आता है। जैसे ही रूम के अंदर वी यिंग आता है, वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी तुम यहाँ। वी यिंग कुछ नहीं बोलता, वो सीधा जाता है टेबल पर उस ट्रे को रखता है और फिर वांग जी के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है हाँ मुझे तुम्हें देखना था, मेरा मन कर रहा था तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए सूप और जूस लेकर आया हूँ, चलो तुम जल्दी से इसे पी लो। वांग जी इसके बाद फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है ये तो मैं पी लूँगा लेकिन। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है लेकिन लेकिन क्या? वांग जी फिर वी यिंग के कमर पे अपने हाथ को रखता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। वी यिंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर गिर जाता है। वी यिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं आप? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। विंग बोलता है ये प्लीज़ ऐसा मत करिए, कोई आ जाएगा। वांग जी बोलता है कोई नहीं आएगा। वी यिंग बोलता है आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको चोट लगी हुई है, देखिए आपको दर्द होगा। वांग जी बोलता है नहीं होगा वी, बस तुम ऐसे ही रहो। फिर वो जल्दी से विंग को हग कर लेता है। वी यिंग इसके बाद फिर कुछ नहीं बोलता। वांग जी बोलता है वी मैं सच में बहुत डर गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया हो। वी यिंग वांग जी की इस फीलिंग को समझ रहा था और फिर वो भी वांग जी को गले लगा लेता है। कुछ देर ऐसे ही गले लगा लेने के बाद वी यिंग वांग जी के ऊपर से उठता है और बोलता है चलिए छोड़िए अब मुझे, चलिए जल्दी से जूस पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वी यिंग फिर वांग जी की हेल्प करता है उसे खड़ा करने में। फिर वो अच्छे से मतलब बैठ जाता है और पीछे वी यिंग उसके बैक के पिलो को रख देता है। वांग जी फिर आराम से कंफर्टेबल होकर मतलब वहाँ पर बैठ जाता है ऐसे ही। इसके बाद फिर वी यिंग सूप का बाउल लेता है और वांग जी को अपने हाथों से ही सूप पिलाने लगता है। वांग जी 4 से 5 चम्मच सूप की पीता है, फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है वी तुमने कुछ खाया? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है नहीं मैंने अभी नहीं खाया, मैं बाद में खा लूँगा, पहले आप खा लीजिए। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है नहीं वी, मैंने कहा मेरे साथ ही पियो, चलो इधर दो मुझे बाउल। वांग जी फिर विंग के हाथों से बाउल लेता है और उसे फिर अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। वी यिंग वांग जी के हाथों से फिर सूप पीने लगता है। वी यिंग 3 चम्मच वांग जी के हाथों से सूप को पीता है। जब वो सूप पी रहा था तब उसके माउथ के कॉर्नर से सूप नीचे गिरने लगता है। वांग जी ये चीज़ देख रहा था काफ़ी टाइम से। वांग जी फिर क्या करता है, वो धीरे-धीरे करके वी यिंग की ओर झुक जाता है और उसके लिप्स पे जो सूप जहाँ से बाहर गिर रहा था वहाँ से उसे अपनी टंग से लिक करता है। वी यिंग जब ये देखता है तो आँखें बड़ी-बड़ी कर लेता है और अपने एक हाथ को जल्दी से वांग जी की चेस्ट पर रखता है और उसे धीरे से पीछे की ओर करता है और शाय फील करते हुए बोलता है वांग जी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए। वांग जी फिर विंग के हाथ को साइड करता है और उसके लिप्स को अच्छे से लिक करता है। जो भी सूप उसके माउथ से बाहर निकल रहा था वो सभी मतलब वो पूरा सूप अच्छे से लिक करता है। वी यिंग फिर वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखता है और उसे दूर पुश करते हुए बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता। वो उसके लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। तो एवरीवन आज का पार्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ओके। और एवरीवन मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि दी आपकी वेटपेट आईडी दो। मैंने कभी भी वेटपेड को यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही वेटपेड को डाउनलोड किया है और मैं वहाँ पर स्टोरी लिखना शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को रीड करनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को मेरी वेटपेड आईडी दे दूँगी ओके। मैं फ़र्स्ट टाइम वेटपेड पे कोई स्टोरी लिख रही हूँ। मैंने 2 ही चैप्टर्स को अपलोड किया है। स्टोरी का नेम डू नॉट लीव मी लैंसन है। और एक बात और, मुझे नहीं पता मेरी इंग्लिश कैसी है, मैंने जैसी आई मैंने लिख दिया। अगर प्लीज़ इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, मतलब मैं अच्छे से नहीं लिख पाई हूँ तो आई एम रियली सॉरी, इसके लिए आप लोग कंप्लेंट मत करना ओके। अगर मेरी इंग्लिश सच में अच्छी नहीं हुई तो फिर मैं हिंदी में लिखूँगी और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स वहाँ पर अच्छा आता है तो फिर मैं स्टोरी को आगे वहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। ओके बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।